वहां पर लिखा है 4 का 12 है, प्रिय भाइयों, दुख रूपी अग्नि सब विश्वासियों को अलग अलग परेशानियां जीवन में आते हैं। और किसी किसी को शारीरिक बीमारी है तो किसी को मानसिक, किसी को आर्थिक, किसी को और कोई समस्याएं और कोई परेशानियां होते हैं। तो दुख रूपी दुख जब हमारा जिंदगी में आता है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारा परखने के लिए, हमें परमेश्वर परखता है, हमें जांचता है, हमें टेस्ट करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर परखता, हम विश्वासी है क्या नहीं है। और बाइबल में लिखा तुम्हें अपने आप को परखोगी तुम विश्वास में है क्या नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। जब हमारे जीवन में हम मसीह के साथ प्रभु के जीवन में, विश्वास जीवन में कोई दुख हमारे जीवन में आएगा तो हमें आनंद करना है। मैंने एक स्टोरी बहुत सालों से पहले मैंने पढ़ा। एक बार एक मालिक ने एक बांस की पेड़ों के पास गया और उसमें से पतली सी एक बांस को उसने चाकू लेकर उस बांस को उन्होंने काटा। उस बांस को काटते हुए उस बांस ने जो बाम्बू, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, बाम्बू की पेड़, बाम्बू की पेड़। और उसकी बांस जो बाम्बू की पेड़ ने मालिक से पूछा मुझे क्यों काटा गया और मुझे आपने उस पेड़ पर रहने देते, मैं हरियाली में रह जाता, और मुझे क्यों काटा है आपने। और मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद और एक जो तार लेकर के, कुछ पाइप तार लेकर के उसमें छेद डाला। उसने बोला मालिक से आप बार बार मेरे को परेशान करते जा रहे हो, एक तो मैं हरियाली में था, वहां पर चुपचाप रह जाता, वहां से मेरे को काट दिया आपने, और तभी भी मालिक ने अभी फिर छेद और डाल रहे हो, मेरे को दर्द नहीं होगा क्या। और उसके बाद उन्होंने जहां पर आग जो लगे रहते हैं उसके ऊपर एक लकड़ी वगैरह रखकर उसके ऊपर उस दूब में वो आग की जो धुआं, उसकी जो गर्म जो हवा है उसके ऊपर रखने लगा। उसको बहुत गुस्सा आने लगा और मैं बार बार मेरा परेशान कर रहे हैं आप, मेरे को ऊपर आपने रखने लगे हो। उसके बाद फिर 14 फिनिशिंग में सारे काम उसकी कंप्लीट करके, और मालिक ने 3 बार सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। 14वां उस जो फ्लूट को अपने हाथ में लेकर अपने मुंह से और उन्होंने बचाया तो बहुत सुंदर से आवाज, मीठी आवाज निकला। उसके बाद उस मालिक ने और बास से जवाब दिया, आमें आमें, जब तक तू उस पेड़ में रहता इस मीठी आवाज तुम में से नहीं आता। उसमें से मैंने काटा, जब मैंने इसमें छेद नहीं डालता इसमें मीठी आवाज नहीं आता। नंबर हालेलुया। तीसरी, जब उसमें धुआं मेरे किसमें जो प्रोसेसिंग थोड़ा दर्द होता है, मीठी आवाज नहीं आता। तो मैं इसलिए इस प्रोसेसिंग से मैंने तुम्हें ले गया करके उन्होंने कहने लगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मेरी और आपके जीवन में कई प्रकार की कम्युनिटी, कई प्रकार की तकलीफ, कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की तनाव जब हम आते हुए, हमें परमेश्वर हमें नया बना रहा है और हमें नया बना रहा है करके हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक नया सृष्टि बना रहा है, एक नया अवस्था में बना रहा है, एक नया बदलावट में बना रहा है। वो प्रभु के लिए अधिक से इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु के लिए अधिक से हमें परमेश्वर यूज करने के लिए, प्रभु के लिए और ज्यादा मीठा होने के लिए, प्रभु के लिए और ज्यादा टेस्ट होने के लिए, प्रभु के लिए ज्यादा आगे दूसरों के लिए आशीष के कारण होने के लिए परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, मसीह की जीवन में दुख आते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। हम बोलते क्या दुख है, हालेलुया, पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो।
हम क्रिश्चियनिटी में आमीन प्रभु की नाम से कोई कष्ट सहन करेगा तो लज्जित नहीं हो। कितने प्रभु के दास लोगों को आमीन कलीसिया को सता रहे हैं, कितने प्रभु के दास लोग कष्ट में गुजर रहे हैं, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर की लोगों का न्याय किया जाए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमे और जब भी न्याय का आरंभ हम में से होगा तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। इसलिए हालेलुया। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आज हमारे जीवन में कई तकलीफ आते हैं, कई दुख आते हैं, कई परेशानी आते हैं, कई समस्या आते हैं, कई बीमारी आते हैं, लेकिन हम चिंता में ना रहे, निराशा में ना रहे, तनाव में ना रहे, कठिनाइयों में ना रहे, परेशानियों में ना रहे, विश्वास में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आज अनेक लोग आके थोड़ा कट गया है और उनका भी नेटवर्क की समस्या हो सकता है, इसलिए आए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी हमारे मध्य में सरिया बहन प्रार्थना करके और हालेलुया समाप्त करें। सरिया बहन प्रार्थना करे, उसके बाद भारती बहन भी प्रार्थना करे। हमारे पास समय है। भारती बहन प्रेयर किया था क्या? अच्छा, भारती बहन भी प्रेयर करके समाप्त करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास से मानते हैं मेरे खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। हमारे सभी के मनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी भक्ति भावना रहने पाए खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी, वचन से हमें जो कुछ भी बताया जाता प्रभु जी उस पे पिता परमेश्वर पूरे मन से प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आपको और जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भूख होने पाए प्रभु जी आपको जानने की खुदावंदी श्री राजा प्रभु जी। हम जितने भी लोग जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर के बारे में, जितने भी लोग हैं खुदावंदी श्री राजा, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, तो सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सभी अपने अपने प्रार्थना विषयों को लेकर के आते पिता परमेश्वर, हर एक बीमारों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक परेशानियां जिनके जीवन में है पिता परमेश्वर, आर्थिक परेशानियां प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु जी, सभी परेशानियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। सबके पिता परमेश्वर आपने सुनी है प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाल करके रखा प्रभु जी, रात को भी अब हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु जी आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, बहुमूल्य समय निकाल करके पिता परमेश्वर वचन की गहराइयों के बारे में हमें बताते प्रभु जी, आपके आश्चर्य कर्मों के बारे में हमें बताते प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद दे देते पिता परमेश्वर की सुंदर समय आपने हमें निकाल करके दिया प्रभु जी। खुदावंदी राजा हमारे मनों को जांचना प्रभु जी, हर एक परेशानी को प्रभु जी सभी की आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने भी लोग नेटवर्क के कारण प्रभु जी आ नहीं पाते प्रभु जी, उनके मनों से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, और ताकि जितनी भी परेशानियां प्रभु जी पिता परमेश्वर है, जो सच में है पिता परमेश्वर परेशानियां प्रभु जी, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी मन से आने पाए सभी लोग पिता परमेश्वर, लिंक देख करके पिता परमेश्वर प्रभु जी उसे अनदेखा ना करने पाए खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। आपने हम सभी को आवाज लगा करके बुलाया है प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। सांसारिक जीवन में हम रहते प्रभु जी, सांसारिक जीवन में पिता परमेश्वर रहने के बाद प्रभु जी जो कुछ भी परेशानियां होती प्रभु जी, सारी परेशानियों को प्रभु जी हम आपके चरणों में रख देते खुदाबंदी श्री राजा। सभी बीमारों को आपके हाथों में सौंपते, हर किसी की अलग अलग परेशानियां बीमारियां प्रभु जी, सभी को आप छू करके चंगाई देना खुदाबंदी श्री राजा। हर एक परेशानी से पिता परमेश्वर जो कोई भी जूझ रहा है पिता परमेश्वर, उसे आप बाहर निकालना प्रभु जी। हर एक देश के कोने कोने में प्रभु जी आपका वचन पहुंचने पाए प्रभु जी, आपके दास लोग खड़े होने पाए प्रभु जी, आपके दास लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वो सेवकाई के मार्ग में आगे बढ़ते प्रभु जी, उन सभी के साथ में रहना प्रभु जी, अच्छा जीवन देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो और भी भरपूरी से आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी, आपके सेवकाई के मार्ग में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। कोटा की कलीसिया के लिए दुआ में मांग लेते प्रभु जी, और भी बहुत टाइप से वो कलीसिया आगे बढ़ने पाए खुदाबंदी श्री राजा प्रभु जी। हर एक जगह जगह के लोगों को पिता परमेश्वर
जो छोटे छोटे गांव में बसे हुए हैं प्रभु जी, वहां पर जबकि आपका प्रचार नहीं नहीं पहुंच पाता प्रभु जी, वहां पर भी आपके लोगों को खड़ा करना मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की अगुवाई होने पाए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, आपकी प्रशंसा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वचन हम सुने प्रभु जी, और दूसरों को पहुंचा पाए खुदा परमेश्वर राजा प्रभु जी। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को कबूल कर लिया, ये विश्वास में मांग लेते प्रभु जी। हम सभी के साथ में रहना, हमारे छोटे से परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सभी की अलग अलग परेशानियां प्रभु जी, सब अपने मनों का बोझ प्रभु जी आप पर डालने पाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, तुम मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे मांग लेते प्रभु जी, अपनी सभी परेशानियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, हम आपस से मुट्ठी भर मांगते प्रभु जी, आप हमें बहुतायत से देते मेरे खुदावंद यीशु राजा। आप जानते हो प्रभु जी हम सभी के लिए क्या सही और क्या गलत है मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हम सभी के जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर बारिश में प्रभु जी सभी गरीबों को आपके हाथों में सौंपते, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है प्रभु जी, उन सभी के साथ में रहना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी से उन्हें बाहर निकालना प्रभु जी। हमसे ज्यादा आप जानते हो प्रभु जी कि हमारी और दूसरों की जरूरतें क्या है प्रभु जी। आपने हम सभी की जरूरतों को पूरा किए पिता परमेश्वर। हर एक नामुमकिन चीज को प्रभु जी आपने मुमकिन की प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। हर रोज इसी तरह से प्रभु जी आपके चरणों में आकर के बैठने पाए, होने वाले हर डिस्टर्बेंस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। शैतान की चालों को प्रभु जी आप नाकाम करना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन से कबूल कर लिया, ये विश्वास में मांग लेते प्रभु जी। हम सभी की प्रार्थनाओं को और आज जितने भी प्रार्थना विषय बोले गए मेरे पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते, आपके चरणों में डाल देते प्रभु जी। और अपना बोझ पिता परमेश्वर आपके चरणों में डाल करके प्रभु जी हम निश्चित हो जाते प्रभु जी कि हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। हम सभी की प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रख के छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली और जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन भारती आमीन। बहन, आमेन। भारती बहन छोटी सी प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु परमेश्वर, सुबह से अभी तक तूने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। खास पास्टर जी की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर के लिए प्रार्थना प्रभु सुसमाचार सुनाने जाते हैं प्रभु परमेश्वर, उनको आशीष से माला मार कर दो। बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ कहीं स्कूल जाते हैं प्रभु उनकी पढ़ाई में उनको मन लगा रहना प्रभु परमेश्वर, उसकी बुद्धिमंडल को खोलना, वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के आगे बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है यशाया 10:4 में प्रभु परमेश्वर, मत डर, इधर उधर मत त्याग प्रभु परमेश्वर, तू हमारा रक्षक है। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन में लिखा है अपना बोझ प्रभु पर डाल दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज तक हमने जो कुछ भी मांगा है प्रभु परमेश्वर तूने दिया है, इसके लिए भी प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते। खास हर्षा के पापा के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु परमेश्वर, वहाँ तुझे आके काम करना है प्रभु परमेश्वर। पूरी रिपोर्टों को प्रभु तू अपने काबू में लेना प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे से क्या मांगे, मांगने से बढ़कर तूने दिया है हम सबको प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु परमेश्वर। जितने लोग आए सबको तू आशीष से भर देना, हर एक की प्रॉब्लम प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु परमेश्वर, सबको तू आशीष से माला माल कर देना प्रभु परमेश्वर। ऐसी कृपा ऐसी दृष्टि बनाए रखना। हाँ प्रभु परमेश्वर, यान के लिए भी प्रार्थना करते हो, उसकी बुद्धिमंडल को खोलना, वो अच्छे से पढ़ाई करने में सहाय और मदद करने। खास इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, वो भी जल्द से जल्द बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होए प्रभु परमेश्वर। ऐसी कृपा ऐसी दृष्टि हमारे घर के ऊपर बनाए रखना प्रभु परमेश्वर। बाकी का समय तेरे हाथ में सौंपते, ये प्रार्थना तेरे मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आमेन। हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगबाई तुम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमेन आमेन आमेन। बहुत से लोग आज जुड़े थे, 17 से 18 19 लोग, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हम प्रार्थना करें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और कोई प्रार्थना विषय तो अभी बता सकते हैं। आमेन। सबको जी कल मैं हाँ अविनाश। हेलो
हाँ भाई साहब, कल मैं वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, उसका फॉर्म भरने जा रहा हूँ, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। और अविनाश के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। और कोई प्रार्थना विषय है? सब अनिता मेरे लिए भी दीदी। करना ना, तबीयत ठीक, हाँ अनिता दीदी मेरे की लिए भी तबीयत खराब। तबीयत ठीक नहीं। हाँ अच्छा। और कोई है? इनके लिए भी प्रेयर करना कि बच्चे हाँ मैडम, प्रार्थना करें। और सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हमारे मध्य में आए हुए तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करें। पिंड भैया परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भारती बहन परिवार के लिए, और उनके अर्पण शिष्य परिवार के लिए, संजय भाई परिवार के लिए, अविनाश के लिए, कल्पना मैडम, कृष्णेश जी, और अनिता दीदी, मार्गरेट आंटी, सरिया सिस्टर, जितने लोग जुड़े हैं, और मिशेल सिस्टर जो परिवार हैं, और खासतौर पर जो भी प्रार्थना विषय सबके विलियम है, और हमारे परिवार है, तमाम प्रार्थना विषय का आपका हाथ में देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम प्रार्थना में याद करेंगे। हमें सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जय हालेलुया। मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।